हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो रहेगी। केमिस्ट्री में आपका लेसन 7 चल रहा था, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो उसमें आपका यदि बात करें हम लेसन 7 की, तो ये उस लेसन 7 की 12वीं वीडियो है। इससे पहले जो 11वीं वीडियो थी उसमें हमने लेसन 7 में एक टॉपिक था वर्ग 16 के तत्व, वो स्टार्ट किए थे। उसमें उसका मतलब सामान्य लक्षण वगैरह हमने कंप्लीट करा दिए थे इससे पहली वाली वीडियो में। आज की ये वीडियो में टॉपिक क्लियर कराएंगे आपका ऑक्सीजन, या इसको बोलेंगे हम डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन को कंप्लीटली फिनिश कराएंगे, उसका सचित्र वर्णन करेंगे, क्रियाविधि करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं वो बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। सबसे पहला ऐसा समझिएगा, इस जो डाई ऑक्सीजन है इसके हम अणुसूत्र की बात करें तो अणुसूत्र इसका O2 होता है। क्रमांक की हम बात करें ऑक्सीजन की तो 8 होता है, और इसका अणुभार की बात करें तो 16। ये तो ऑब्वियसली सभी को पता रहती है। लेकिन अब यहाँ से बात आती है कि इसकी जो खोज थी, वैसे तो इसके जो खोजकर्ता की बात करें ऑक्सीजन के खोजकर्ता, तो वो हैं सीले। इन्होंने कौन सी सन में खोज की थी? सर्वप्रथम सीले ने बनाया था, और कितने में? 1772 में बनाया था। यदि हम इसके विस्तार से हम इसकी जानकारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहाँ से प्रश्न किस तरीके से आता है उसको जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम इसको, सबसे पहले यानी सबसे पहले की बात की जाएगी तो 1772 की बात है। तो स्वीडन के एक रसायनज्ञ थे, यानी कि जिनको आप हिंदी में केमिस्ट, यानी रसायनज्ञ को क्या बोलते हैं? केमिस्ट। यानी स्वीडन एक जगह है, वहाँ के ये केमिस्ट थे सीले। इन्होंने क्या किया कि मरकरी के लाल ऑक्साइड, मरकरी का लाल ऑक्साइड का मतलब समझ रहे हो? मरकरी का लाल ऑक्साइड का मतलब हो गया HgO, ठीक है क्या? HgO। ये मरकरी का, ये इसको मरकरी ऑक्साइड बोलते हैं। तो मरकरी का लाल ऑक्साइड क्यों बोला? क्योंकि इसका जो कलर होता है वो लाल और संतरी कलर का होता है। यदि जैसे सिंदूर है इस टाइप का होता है कुछ कुछ। तो अब बात आती है, जब हमने सिंदूर की बात बोली दी है तो सिंदूर का आपको फॉर्मूला पता है? सभी को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है? सिंदूर का जो फॉर्मूला होता है Pb3O4, ये सिंदूर का फॉर्मूला होता है। लाल सिंदूर की हम बात करें तो स्पेशली, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें पता होनी चाहिए। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, आपसे कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हो तब कोई पूछ सकता है। तो इस तरीके के फॉर्मूले आपको जनरली पता होने चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बात फिर से लौट कर आते हैं हम अपने मरकरी के लाल ऑक्साइड। तो ये HgO मरकरी ऑक्साइड ही होता है। लाल ऑक्साइड इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसका कलर थोड़ा लाल होता है, ठीक है। तो मरकरी के लाल ऑक्साइड किसने? सीले ने सन 1772 में मरकरी के लाल ऑक्साइड तथा सोरे को गर्म करके O2 गैस को प्राप्त किया था सबसे पहले किसने प्राप्त किया? सीले ने। तो इसीलिए इसका खोजकर्ता का श्रेय किसको जाता है? ऑक्सीजन का जो खोजकर्ता है वो सीले हैं। कौन सी सन में? 1772 में। किस चीज़ से प्राप्त किया था? मरकरी के लाल ऑक्साइड यानी HgO और सोरे का मतलब क्या है? सोरे का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं? सोरे बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपको पता होगी पोटेशियम नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है KNO3। क्या होता है? KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला KNO3 होता है। जबकि यदि हम बात करें पोटेशियम नाइट्राइट तो उसका KNO2। नाइट्राइट पे NO2 लगता है और नाइट्रेट पे NO3 लगता है। क्लियर है? तो पोटेशियम नाइट्रेट, इसी को बोलते हैं भैया हम सोरा। दैनिक भाषा में हम क्या बोलते हैं? सोरा, ठीक है। तो क्या किया? मरकरी के लाल ऑक्साइड और सोरे को गर्म करके उन्होंने ऑक्सीजन को प्राप्त किया था, क्योंकि ये पदार्थों को जलाने में सहायक थी। इसीलिए उन्होंने इसका नाम, यानी वैज्ञानिक सीले ने इनका नाम क्या रखा था? इस गैस का नाम ऑक्सीजन नहीं, उस समय पे इन्होंने रखा था अग्निवायु। क्या रखा था? अग्निवायु। तो यहां से देखो क्वेश्चन कई टाइप के बन गए। किस चीज से प्राप्त किया था? HgO यानी मरकरी का लाल ऑक्साइड और
सोरे का फॉर्मूला KNO3, सोरे को और क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। अब सीले ने इस जो गैस था, इस गैस का नाम क्या रखा, तो आपको कह दोगे अग्निवायु। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले खोज कौन सी सन में, 1772 में। कहाँ के थे ये वैज्ञानिक, यानी स्वीडन के थे। अब बात करी जाए तो इनका क्या नाम था, सीले था। ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ती है बात, 1772 खत्म हुई, एक साल गई, इस बात पर विचार विमर्श हुए। फिर आती है आपकी साल 1774। 1774, ध्यान से समझ लेना, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें, आपको दिमाग एकदम माइंड फ्रेश कर देगी। पूरी वीडियो को देखना अंत तक। 1774 की बात आती है। 1774 में क्या घटना घटती है कि 1774 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक आते हैं, यानी कहाँ के वैज्ञानिक, अंग्रेजी वैज्ञानिक आते हैं, या अंग्रेज वैज्ञानिक थे प्रिस्टले। क्या नाम था उनका, प्रिस्टले। इनका क्या नाम था, प्रिस्टले, वे वैज्ञानिक थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी मरकरी के लाल ऑक्साइड पर, यानी कि HgO पर सूर्य की किरणों को केंद्रित किया, किरणों को इस पर केंद्रित कर दिया सभी को, यानी HgO रखा था यहाँ पर, HgO, और उस पर क्या कर दिया, इन सूर्य की किरणों को इस पर फोकस कर दिया। और फोकस करने के बाद क्रिया हुई और इन्होंने इस गैस को प्राप्त किया। किसको, ऑक्सीजन गैस को प्राप्त किया। तो ये 1774 में अंग्रेजी वैज्ञानिक प्रिस्टले ने HgO पर सूर्य की किरणों को केंद्रित करके ऑक्सीजन को प्राप्त किया था। और उस समय इन्होंने इस गैस का क्या नाम रखा था, उन्होंने फिलोजिस्टन विहीन वायु, क्या नाम रखा था, फिलोजिस्टन विहीन वायु, इन्होंने इसका नाम क्या रखा था, फिलोजिस्टन विहीन वायु, ये इन्होंने नाम रखा था। अब यहाँ तक की बात समझ में आ गई। 1774 खत्म हुई, फिर एक साल बीती, फिर 1776 में एक नई घटना फिर घटती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बात। यहाँ के बाद में आपका स्क्रीनशॉट, चलो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। फिर आती है आपकी 1776 भैया 1776 में फिर एक नई घटना घटती है, उसको भी समझिएगा। फिर आते हैं भैया आपके फ्रांस के वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, यानी फ्रांस के वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था लेवासिए। वैसे तो उनको इंग्लिश में लेवासियर बोलते हैं, इंग्लिश में लेवासियर, हिंदी में लेवासिए बोलते हैं। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, फ्रांसीसी ढंग से नहीं लिखा जा रहा तो हम इसको फ्रांस लिख देते हैं। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक, रसायनज्ञ बोल सकते हो, केमिस्ट बोल सकते हो। तो ये फ्रांस के रसायनज्ञ थे लेवासिए। इन्होंने इस गैस के, यानी कि ये जो फिलोजिस्टन विहीन वायु थी, इसका बहुत ज़्यादा इनके गुणों का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक निष्कर्ष दिया था कि ये वाली जो गैस है, अध्ययन करने के बाद इन्होंने प्रूव किया कि ये गैस पदार्थों के दहन में बहुत ज़्यादा सहायक होती है, पदार्थों के दहन में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। इसीलिए इस दहन से जो प्राप्त पदार्थ होता है, यानी कि ये जो गैस है, ये पदार्थों के दहन में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। और इसके दहन से जो पदार्थ, दूसरा पदार्थ बनता है या मिलता है, उसमें अम्ल के गुण पाए जाते हैं। किसके गुण पाए जाते हैं, अम्ल के गुण देखे जाते हैं, अम्ल के गुण पाए जाते हैं। इसीलिए इस गैस का नाम रखा था ऑक्सीजन। इसीलिए इस गैस का नाम क्या रखा था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ही मतलब ये है अम्ल के गुणों से युक्त, अम्लों के गुणों से युक्त, या मतलब अम्ल उत्पादक करने वाली गैस। तो ये क्या था, लेवासिए, या आप बोल सकते हो इसको, या आप बोल सकते हो अम्ल उत्पादक करने वाली, या अम्ल उत्पादक गैस। क्या अम्ल उत्पादक बोल सकते हो, या अम्ल के गुणों योग्य, या अम्ल उत्पादक बोल दो सीधी सीधी। क्या थी, अम्ल उत्पादक। ऑक्सीजन का मतलब क्या, अम्ल उत्पादक। इसीलिए इसका ऑक्सीजन नाम रखा गया।
क्लियर हो गई। आई होप कि आपको ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में प्रयोगशाला विधि पढ़ते हैं, प्रयोगशाला विधि, फिर इसका सचित्र वर्णन करेंगे। बाकी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं स्लाइड हट जा रहा हूँ, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं इसको देखिएगा। अब आ जाते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि पर। प्रयोगशाला विधि को समझते हैं। प्रयोगशाला में इसको इस गैस को, यानी कि जो ऑक्सीजन गैस थी, ये जो O2 गैस है, इसको प्रयोगशाला में किस तरीके से बनाया गया था वो चीज़ देखिएगा। तो प्रयोगशाला में इसको इस तरह से बनाया था कि सबसे पहले हमने क्या किया था कि पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया था, तो आपका ऑक्सीजन गैस बन गई थी। किसको गर्म किया था? यानी कि पोटेशियम क्लोरेट को किसकी उपस्थिति में गर्म किया था? मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बन गई थी। आप ऐसे तो नहीं लिख दो, इससे तो हमें थ्योरी याद हो गई। कभी पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया तो ऑक्सीजन बन गई थी प्रयोगशाला में, तो इसी को प्रयोगशाला विधि कहते हैं। अब देखिएगा, पोटेशियम क्लोरेट का जो फॉर्मूला होता है KClO3, क्या होता है? KClO3। जब इसको MnO2 की उपस्थिति में गर्म किया था तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो गई थी। साथ में यहाँ पे हम बात करें तो देखो KCl है तो KCl प्राप्त हो गया था, KCl यहाँ पे मिल गया था। यदि हम बात करें यहाँ पे तो O के 3 हैं, यहाँ पे O 2 हैं, तो इसको संतुलित करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए सिंपली। तो ये 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2 3 6, और 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये 3 दूनी 6, तो O तो बराबर हो गए। यहाँ से 2 K और 2 Cl, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दोगे, 2 KCl निकल गया। इसको पोटेशियम क्लोराइड बोलेंगे, और ये आपका पोटेशियम क्लोरेट है, और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड ये उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो इस तरीके से एक बार फिर से मैं बता दूं, प्रयोगशाला में पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3 को मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 की उपस्थिति में गर्म किया था तो O2 बन गई थी। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, और यहाँ पे 3 आ रहा है O में, तो 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, 3 दूनी 6 और 2 3 6, O बराबर हो गए। यहाँ से KCl बच रहा, 2 की मल्टीप्लाई है तो 2 KCl निकाल दीजिए। ये फॉर्मूला होता ही है पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है। ये ऑक्सीजन बन गया, ये पोटेशियम क्लोरेट है आपका। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन बन जाती है। अब इसके हम सचित्र वर्णन की बात करेंगे कि इसको देखो चित्र में किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखिए चित्र के हिसाब से हम इसको समझते हैं, देखिएगा कैसे। तो इसमें चित्र से देखिए, चित्र की थ्योरी बिल्कुल याद हो जाएगी एक बार में, देखिएगा कैसे। ये चित्र को थोड़ा सा समझो कि इसमें सबसे पहले तो देखिएगा, एक ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है? एक परखनली है, और वो भी कैसी? कठोर कांच की परखनली होती है। ये कठोर कांच की परखनली होती है। इस परखनली को एक स्टैंड पर कस देते हैं और इसमें पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड भर देते हैं। हालांकि मैग्नीज डाइऑक्साइड ये इस तरीके से भरते हैं 4:1 में। 4:1 का मतलब क्या है कि यदि 4 ml आप पोटेशियम क्लोरेट लोगे तो उसमें 1 ml मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दोगे, तो 4:1 में मिलाते हैं। 4:1 से कम नहीं रहता और ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो मोस्टली 4:1 में मिलाते हैं। तो इसको भर लेते हैं इसमें, और जब हम इसको बंडर के, और इसमें इसकी एक निकास नली लगाकर एक यहाँ पर द्रोण का यानी एक टप टाइप का रखा होता है, उसमें पानी भरा रहता है, और उस पर एक गैस जार धर देते हैं, उल्टा गैस जार रख देते हैं, और गैस जार में भी पानी भरा रहता है, ठीक है। और जब हम इस बर्नर को, यानी इस बर्नर की सहायता से, या स्पिरिट लैंप कह दो या बर्नर कह दो, इसकी सहायता से इस कांच की नली को गर्म करते हैं, तो इसमें से क्या हो जाती है? ऑक्सीजन गैस बनने लगती है, जो कि गैस जार में एकत्रित हो जाती है। इसको अधोमुखी विस्थापन यानी कि उल्टा मुंह करके निकाल लेते हैं। ये इसकी थ्योरी है। इसको अब लिखना कैसे है वो थोड़ा समझिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गई कि यानी कि इसमें एक कठोर कांच की नली होती है, इसमें पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें भर लेते हैं सबसे पहले। और स्पेशल बात यह है कि पोटेशियम क्लोरेट का मिश्रण अलग बनाते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिश्रण अलग बनाते हैं, फिर दोनों को मिक्स कर देते हैं और इसमें पहले भर लेते हैं नली में। फिर इसमें एक कॉर्क लगा देते हैं, कॉर्क एक मुंह वाली डाट लगा दे, डॉट में एक निकास नली लगा देते हैं, निकास नली का दूसरा सिरा द्रोणिका में, जल से भरी द्रोणिका में रखे गैस जार में ठूस देते हैं या गैस जार में जोड़ देते हैं।
वैसे वास्तविकता ये होती है कि हम इसके मुंह को नीचे रखते हैं, इसके ऊपर एक जाली रखते हैं, उसके बाद इस गैस जार को रखते हैं। क्लियर है? तो अब बर्नर की सहायता से हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें एक क्रिया होती है और ये अपने आप गैस बनने लगती है। इसको एकत्रित कर लेते हैं, यही ऑक्सीजन गैस है। अब ऐसे थोड़ी नहीं लिखोगे, तो अब लिखना कैसे है वो समझिएगा कि इसमें एक कठोर कांच की परखनली होती है जिसमें 4:1 में पोटेशियम क्लोरेट तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड भर लेते हैं। ऐसे लिख दियो या ऐसे भी लिख सकते हो कि इसमें, इस विधि में पोटेशियम क्लोरेट तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को 4:1 के अनुपात में लेकर 4:1 के अनुपात में लेकर कठोर कांच की परख नली में भर लेते हैं। इसमें एक डॉट लगा देते हैं या एक कॉर्क लगा देते हैं। इस कॉर्क में एक निकास नली जोड़ देते हैं। निकास नली के दूसरे सिरे को पानी से भरी द्रोणिका में रखे गैस जार से जोड़ देते हैं। एक बार फिर से, पानी से भरी द्रोणिका में रखे गैस जार से जोड़ देते हैं। निकास नली के दूसरे सिरे को पानी से भरी या जल से भरी द्रोणिका में रखे गैस जार से जोड़ देते हैं। बर्नर की सहायता से जब परख नली को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस बनने लगती है जो कि नली द्वारा गैस जार में एकत्रित हो जाती है। इसको अधोमुखी विस्थापन के द्वारा गैस जार में भर लेते हैं या गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। ये है अधोमुखी, यानी उल्टा मुंह करके इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये इसकी क्रियाविधि है, खत्म कहानी। अब इसकी कुछ सावधानियां हैं जो विशेष तौर पर ध्यान रखनी होती हैं ये गैस बनाते समय। तो वो सावधानियां कौन कौन सी हैं उनको ध्यान से समझिएगा। सावधानियां आपको जरूर ध्यान में रखनी है। देखिएगा, इसकी सावधानियां, सबसे पहली सावधानी तो यही है कि ये जो कांच की जो नली है, उपकरण कैसा होना चाहिए? वायुरोधी होना चाहिए। उपकरण कैसा होना चाहिए? वायुरोधी होना चाहिए, यानी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि इसमें जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है और इसमें पोटेशियम क्लोरेट है, ये शुद्ध लेना चाहिए। पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड ये शुद्ध अवस्था में लिया जाता है। यदि शुद्ध अवस्था में नहीं लेंगे तो इसके विस्फोट होने का डर रहता है। ठीक है। फिर तीसरा है इसका सावधानी कि इसका जो पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड को अलग अलग पहले पीस लेते हैं, अलग अलग पीसते हैं। इसका बारीक चूर्ण बनाते हैं, यहाँ पर चूर्ण बनाकर डालते हैं। तो इसका चूर्ण अलग बनाते हैं, इसका अलग बनाते हैं। यदि दोनों को एक साथ करेंगे तो इसमें आग लग जाएगी, यानी कि इसका क्या होता है, जलने का वो रहता है, खतरा रहता है। इसलिए हम इसको अलग अलग पहले पीसते हैं, फिर मिक्स करके फिर इसमें डाल देते हैं नली में। ठीक है। तो इनको पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड को अलग अलग पहले पीसते हैं, फिर उसके बाद इसमें डालते हैं। ठीक है। चौथी इसकी सावधानी की हम बात करेंगे। चौथी सावधानी ये है कि इसका, यानी जो कांच की परख नली है, इसको थोड़ा सा, इस वाले सिरे को थोड़ा सा नीचा रखते हैं, पीछे वाले सिरे को थोड़ा नीचा रखते हैं। क्यों? इसमें कुछ वाष्प होती है तो वो यहाँ वाष्प बन के नीचे इधर की साइड में आ जाती है। ठीक है। तो इसको नीचा रखते हैं। देखो, या सीधा भी रख सकते थे, थोड़ा इसको ऐसा टेढ़ा रखते हैं ताकि इसमें वाष्प बन के इधर ही आ जाए, उधर नहीं जा पाए। ठीक है। अब पांचवी सावधानी की कोई आवश्यकता नहीं, 4 सावधानियाँ बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। ठीक है। अब इसके कुछ रासायनिक गुण, कुछ भौतिक गुण, फिर इसके उपयोग की बात करेंगे। पहले थोड़े से इसके भौतिक गुण समझ लेते हैं। भौतिक गुण क्या क्या हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिएगा, भौतिक गुण की हम बात कर लेते हैं इसके। तो पहली बात, भौतिक गुण की हम बात करेंगे। भौतिक गुण, तो ये रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है। कैसी गैस है ये सबसे पहली बात करेंगे तो ये रंगहीन गैस है। फिर उसके बाद में इसका बात करेंगे स्वाद में, तो स्वादहीन भी है। और इसमें क्या है, ना कोई गंध है ना कोई स्वाद। इसकी गंधहीन की, तो ये गंधहीन गैस है। इसमें कोई भी गंध नहीं आती है, कोई भी स्मेल नहीं आती है, स्मेललेस। ये पारदर्शक गैस होती है। कैसी होती है? ये पारदर्शक, यानी आर पार इससे देखा जा सकता है, पारदर्शक गैस होती है। फिर उसके बाद की हम बात करें तो ये कैसी होती है? वायु से भारी होती है। वायु से
ऑक्सीजन क्या होती है, भारी होती है। अब बात करें ये जल में थोड़ी मात्रा में विलेय होती है। क्या होती है, जल में थोड़ी विलेय होती है, थोड़ी मात्रा में क्या हो जाती है, विलेय यानी घुल जाती है। और हम इसकी बात करें ऑक्सीजन की, एक खास बात करते हैं, ऑक्सीजन के कितने, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। 3 क्या होते हैं, इसके समस्थानिक होते हैं 3। एक 8O16, 8O17 और 8O18, ये होते हैं इसके 3 समस्थानिक होते हैं। ये इसके भौतिक गुण हैं। अब थोड़े से इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, फिर इसके उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उपयोग भी समझ लो, उपयोग क्या क्या है इसके। सबसे पहली बात तो ये जीवधारियों यानी हमारे पशु पक्षी मनुष्य यानी सबके लिए ये क्या होती है, मोस्टली सांस लेने के लिए, जीवधारियों की बात कर रहे हैं तो जीवधारियों क्या होती है, सांस लेने के लिए सहायक होती है, इसलिए हम इसको प्राणवायु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ये उपयोग में है, इसको प्राणवायु कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए प्राणवायु यानी समझ ही रहे होंगे आप कि हमारे लिए कितनी यूजफुल है। ठीक है, ये ऑक्साइड बनाने के काम आती है। क्या बनाने के काम आती है, इसका उपयोग है ऑक्साइड बनाने के भी काम आती है। ऑक्साइड अभी बताऊंगा मैं, ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, सब कुछ बताऊंगा ऑक्साइड। ठीक है, क्लोरीन गैस बनाने की, ये क्लोरीन गैस बनाने के काम आती है ये। ठीक है, ये तो मैं मिटा दे रहा हूँ, अब क्लोरीन गैस बनाने के काम में आती है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना, सारे पॉइंटों को क्लियर करते रहना भाई। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये प्राणवायु होती है, ऑक्साइड बनाने के काम आती है, क्लोरीन गैस बनाने के काम आती है। ठीक है, और आपका HNO3 बनाने के काम आती है, H2SO4 बनाने के काम आती है, और आपका यानी कि ऑक्सी कारक के रूप में प्रयुक्त होती है। ये ऑक्सी कारक के रूप में प्रयुक्त होती है। बहुत सारे हो गए, 4 पॉइंट लिखा करो, केवल 4। अब हम बात करते हैं इसके थोड़े से रासायनिक गुणों की भी बात कर लेते हैं, रासायनिक गुण क्या क्या है इसके। ठीक है, रासायनिक गुण और सीख लो इसके, 2-4 रासायनिक गुण कर लेते हैं तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी फिर। अब रासायनिक गुण इसके बताता हूं मैं आपको। सबसे पहला यानी कि CH4 से क्रिया। ठीक है, तो ये CH4 से क्रिया करके CO2 गैस बनाती है। क्या बनाती है, CH4 से क्रिया करके CO2 गैस बनाती है। तो देखिएगा इसकी क्रिया करवाओ। सबसे CH4 की क्रिया किससे, ऑक्सीजन से कराएं तो क्या बनती है, CO2 गैस बनती है। CO2 गैस बन गई, और आपका CO2 गैस बनती है और जल भी प्राप्त होता है, और H2O भी प्राप्त होता है। तो इसमें H2O आप थ्योरी के अकॉर्डिंग, थ्योरी याद कर लोगे, आपको लिख दो भैया CH4 से क्रिया CO2 प्राप्त होती है, CO2 के साथ में H2O भी प्राप्त होता है। अब इसको संतुलित कर लो, देखिएगा H यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गए 4H हो गए, 4H इधर हो गए। अब देखिएगा O बिगड़ गए, O यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे O कितने, 2 और 2, ये यहाँ पे क्या है, 4 हैं। जब ये यहाँ पे 4 हैं तो मैंने 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी, O 4 हो गए। C इधर 1 है, C यहाँ पे भी 1 है, बराबर संतुलित हो गई रिएक्शन। क्लियर है। दूसरी क्रिया, दूसरी है इसकी कार्बन से क्रिया, C से क्रिया यानी कार्बन से क्रिया। कार्बन से क्रिया, ऑक्सीजन कार्बन से क्रिया करके CO2 बनाती है। ऑक्सीजन कार्बन से क्रिया करके CO2 बनाती है, ऑक्सीजन प्लस C एयर CO2 बन गया। ठीक है, क्लियर है। तीसरा SO3 से क्रिया, SO3 से क्रिया, SO2 से क्रिया, सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया, ऑक्सीजन की सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। तो SO2 क्रिया करेगी O2 से, क्या बना लेगी, SO3 बना लेती है। इसको संतुलित करो, S यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हैं, O और 2 यहाँ पे हो गए 4, यहाँ पे 3 है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो O कितने हो गए, 2 3 6 हो गए, ये 2 दूनी 4 और 2 6 हो गए। O S2 है, यहाँ पे भी S2 बन गई। इस क्रिया में यहाँ पे V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये स्पेशली दिमाग में रखना है, ये क्रिया आगे जाके बहुत यूजफुल होने वाली है।
आगे जाके बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्रिया कर लेना। ये आ भी गई है 1 नंबर में। क्या होता है जब इस तरीके से प्रश्न बन जाते हैं, यहाँ से देखो 3 प्रश्न बन गए। क्या होता है जब मीथेन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो CO2 गैस बनती है और जल भी प्राप्त होता है। क्या होता है जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, CO2 गैस बनती है। क्या होता है जब SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तो आप कहोगे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। इस क्रिया में V2O5 भी उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये हो गया क्लियर। अब आती है जो ऑक्सीजन के ऑक्साइड जो बनाते हैं, ऑक्सीजन के ऑक्साइड की हम बात करें तो ये ऑक्साइड बनाती है। तो जो 3 तरीके के ऑक्साइड बनाती है, एक अम्लीय ऑक्साइड, एक क्षारीय ऑक्साइड और एक क्या है उदासीन ऑक्साइड। उदासीन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। पहले अम्लीय ऑक्साइड में आपको बताता हूँ। अम्लीय ऑक्साइड SO2 और आपका CO2 और आपका N2O, ये अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। अब बात आ जाती है आपके क्षारीय ऑक्साइड की, तो MgO, CaO और आपका Na2O। ठीक है, ये आपके क्या हैं K2O, ये आपके क्या हैं क्षारीय ऑक्साइड हैं। अब बात कर लेते हैं हम उदासीन ऑक्साइड, तो CO, NO और आपके N2O, ये आपके क्या हैं ये नहीं बस इतना CONO। ठीक है, तो ये आपके उदासीन ऑक्साइड हैं। ना तो ये क्षारीय ऑक्साइड है अम्लीय, ये अम्लीय क्षारीय ऑक्साइड है। कभी कभी डायरेक्ट देखो ये तो 1 2 3 ऑप्शन दे देगा, 1 दे देगा। उदासीन ऑक्साइड को छांटो, ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, और नीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में एक प्रश्न ऐसा मोस्टली आता है और कई बार आ चुका है ऐसा कि जैसे ये मूलक दे रखे हैं, ये बता छांटिए निम्न में से क्षारीय ऑक्साइड है, तो 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन एक इनमें से दे दिया। तो ये इनको लर्न कर लो, नाम याद हो जाना चाहिए, दिमाग में याद हो जाना चाहिए। MgO, CaO, Na2O, K2O। ठीक है, तो ये क्षारीय ऑक्साइड और ये आपके अम्लीय ऑक्साइड, ये उदासीन ऑक्साइड। इस तरीके से आपको याद हो जाने चाहिए। तो आई होप कि आपको ये जो डाई ऑक्सीजन है कम्प्लीटली फिनिश हो गया है टॉपिक आपका, और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आपने पढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। जिन लोगों ने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर अपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सेकंड चैनल पर आपका 12th क्लास का मैथ, 12th क्लास की हिंदी, 12th क्लास के बायोलॉजी के नोट्स और साथ में BSc की मैथ और BSc का स्टैटिक्स उसी चैनल पर कराया जाएगा। और साथ में आपका मतलब आपको पता ही है पेपर के प्रैक्टिस सेट वगैरह और टेस्ट वगैरह वहीं पर चलते हैं, तो ज़रूर जाकर उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पता नहीं क्या क्या करना, जल्दी से आप करते रहिएगा। ठीक है, जल्दी से 1 लाख तक पहुँचवाइए। तब तक के लिए जय।